चलिए तो एक सच्ची घटना आपको बताता हूँ। एक मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर के ठीक बगल में एक पुलिस स्टेशन है। असली घटना है ये 40-50 साल पुरानी। तो हनुमान जी के उस मंदिर में एक पुलिस के हवलदार थे। वह रोज पहले हनुमान जी को प्रणाम करते, फिर अपने पुलिस स्टेशन जाते थे। हनुमान जी में उनकी इतनी निष्ठा थी, कई बार वो हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करके वहीं नेत्र बंद करके बैठ जाते और 4-4 घंटे बैठे रहते थे मंदिर में। अचानक आंख खुलती तो भागते। पुलिस स्टेशन के जो मुख्य इंस्पेक्टर थे, जो उनको डांटते और कहते, अरे भाई तुम कहाँ रह जाते हो, समय से क्यों नहीं आते हो, क्या करते हो? बोले, मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा रह जाता हूँ बगल में, आ तो मैं सुबह ही जाता हूँ। तो इंस्पेक्टर बोले, अरे भाई भक्ति करनी है ना, तो वर्दी उतारो और उसी में लगे रहो। उनको बहुत डांट पड़ने लगी। एक दिन तो लास्ट वार्निंग दे दी गई। बोला, कल से अगर तुमने ऐसा किया तो तुमको हम नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन बेचारे रोज हनुमान जी के पास आते। हनुमान जी के प्रति उनका कोई संबंध था, भाई मानते थे, मित्र मानते थे, कुछ तो वो मानते थे। अगले दिन बाहर आए और बाहर से ही प्रणाम करने लगे। हनुमान जी को बोले, अंदर नहीं आऊंगा, अंदर आता हूं तो आप पकड़ लेते हो, ऐसा हुआ तो मेरी नौकरी छूट जाएगी। बाहर से प्रणाम करके जाने लगे तो मन में बेचैनी सी हुई और सोचने लगे, क्या नौकरी इतनी बड़ी हो गई है मेरे लिए कि मैं हनुमान जी को बाहर से ही देख के चला जाऊं? नहीं, अंदर तो जाऊंगा और मैं अंदर जाकर ही प्रणाम करूंगा। अब लेट होऊंगा तो हो जाऊंगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे नौकरी से निकाल देंगे। पर हनुमान जी जो है वो मेरे जीवन के रखवाले हैं और ये मुझे कभी त्यागेंगे ही नहीं। तो इतने में वो भीतर गए और जैसे ही हनुमान जी को प्रणाम किया तो इनका एक नियम था कि वहां बैठ जाया करते थे और 4-4 घंटे के लिए बैठ जाया करते थे, समाधि सी बना दिया करते थे। और आज तो समाधि इतनी लंबी हुई कि 8 घंटे की हो गई। तो शाम हो गई। जैसे ही शाम होते ही उनको होश आया तो बोले, हे बजरंगबली तुम भी बढ़िया हो। मतलब जब पता था कि अगर मैं लेट हुआ तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, तो आज समाधि इतनी लंबी कर दी 8 घंटे की। अब शायद आप ही चाहते हैं कि मैं छोड़ दूं नौकरी। ठीक है, जाता हूं अभी। वे मुझे डांट कर निकालें उससे पहले मैं निवेदन कर दूंगा कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। थाने के भीतर गए, इंस्पेक्टर से बोले, सर आप रोज रोज मुझे डांटते हैं, उससे बढ़िया है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं इस नौकरी के लिए बना ही नहीं हूं, आप मुझे निकाल दीजिएगा। इंस्पेक्टर बोले, क्यों, क्या हुआ, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, सब बढ़िया तो चल रहा है। उन्होंने कहा, उस दिन भी लेट हुआ और आज फिर लेट हो गया। इंस्पेक्टर बोले, कब लेट हुए? आज सवेरे हम गए तो थे, उस चोर को पकड़ के भीतर बंद किया, तुमने उसमें इतने लात मारी, घूंसे मारे, मुक्के मारे और उसको घुमा घुमा के उसकी नाक से खून निकाल दिया। हम तो तुमको रोक रहे थे, लेकिन आज तुम में ऐसा बल आया कि तुम उसे उठा उठा कर फेंक रहे थे। सब बढ़िया तो चल रहा है, अब समय से आते हो तुम, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब क्यों कह रहे हो कि इस्तीफा देना है? बोले, मैं कहाँ गया था आपके साथ, और मैं तो आज अभी आया हूँ पुलिस स्टेशन। तो वहां की सब लोग कहने लगे कि अरे ये तो पागल हो गया है, शायद वांग वांग खा के आया हुआ है। और पास में खड़े जो पुलिस वाले और थे वो बोलने लगे, अरे हमको फोन आया था, हम लोग गए तो थे, चोरों को पकड़ के लेके आए थे, तुमने उसकी बड़ी पिटाई की थी, हम साथ में थे। हवलदार के हाथ पैर कांपने लगे और कहने लगे कि मैं सौगंध खाकर कहता हूँ अपने परिवार की कि मैं सुबह आया तो था, तब से मैं मंदिर में ही बैठा हूँ और मैं पुलिस स्टेशन आया ही नहीं हूँ, मैंने ज्वाइन ही अभी शाम को किया है। इतने में हवलदार मन ही मन समझ गए और तुरंत दौड़कर गए मंदिर में और बोले, हे नाथ, आज मेरी जगह तुम गए थे, तभी तुमने इतने मुक्के मारे चोर को। तो दोस्तों, भक्ति में इतनी ताकत है कि अगर आप भक्ति दिल से करोगे तो भगवान आपके सारे संकट दूर कर देंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।